नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले 18 फरवरी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं पूरी बारीकी तरीके से समझाऊंगा, ठीक ना। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी थोड़ा मैथ से डराते हैं, मैथ आपका कमज़ोर है, तो घबराइए मत, इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आपका मैथ पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगा मेरे भाई। तो आओ हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे भाई तो एक लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करा कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। देखो ये प्रश्न है, इसको मैं कैसे समझा रहा हूँ। देखो दो अक्ष है, अक्ष होता है एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो एक मान लो यह एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद किया दो अक्ष हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु को उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई मूल बिंदु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मैंने बताया कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है उसका नियामक होता है 0,0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है। देखो चार पाद होते हैं नियामक ज्यामिति में, टोटल 4 पाद होते हैं, और हर साल 1 से 2 नंबर दोनों पालियों में आते रहते हैं पाद से संबंधित। तो हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर देते हैं। देखो भाई, जैसा कि मैंने बताया कि एक बाई अक्ष होता है और एक होते हैं एक्स अक्ष। तो मेरे भाई एक बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये होता है एक्स और ये होता है बाई। ये होते हैं इसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और एक होता है चतुर्थ पाद मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रथम पाद ना, तो मैं इसको पूरा बताता हूँ। प्रथम पाद जो होता है, हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तुम एक बात को एकदम दिमाग में ठोक कर याद कर लो कि नियामक ज्यामिति में अगर कोई भी अंक पहले लिखा हुआ है वह एक्स अक्ष होगा। तो हमेशा नियामक ज्यामिति में सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, फिर बाद में हम वाई अक्ष को लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले एक्स है तो एक्स का नियामक होता है प्लस, और वाई का नियामक है प्लस में तो उसका नियामक भी होगा प्लस। ठीक है, तो प्लस कॉमा प्लस पहला पाद में हो गया, और दूसरे पाद में एक्स डैश होता है यानी माइनस, और वाई प्लस में, तब माइनस कॉमा प्लस द्वितीय पाद में स्थित है। एक माइनस, अब वाई माइनस भी होता है तो माइनस कॉमा माइनस, ये हो गया तृतीय पाद में। ये एक्स पहले लिखा जाता है तो प्लस, अब बाई डैश है तो प्लस कोमा माइनस, यानी प्लस कोमा माइनस चतुर्थ पाद में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे पहले माइनस है फिर प्लस है, किस पाद में स्थित है? तो यहाँ पे माइनस कोमा प्लस किस पाद में स्थित है? द्वितीय पाद में। तो इसका राइट आंसर दो बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय पाद में स्थित है मेरे भाई। ये इसे तुम कंठ से याद कर लो। फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब आप बताइएगा, तो मैं फिर बताऊंगा। बिंदु 4,-3 किस पाद में स्थित है, किस चतुर्थांश में है? तो देखो इससे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला -2, -4 किस पाद में स्थित है, और यहाँ पे +6, किस पाद में स्थित है मेरे भाई? तो बताओ -2, -4 है, वह तीनों माइनस है, यानी कि दोनों माइनस है वो, यानी तृतीय पाद में स्थित है। ये प्लस भी है, प्लस दोनों प्लस में है तो वो प्रथम पाद में स्थित है मेरे भाई। यहाँ पे प्लस कोमा माइनस है तो ये चतुर्थ पाद में स्थित है। चौथा का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला प्रश्न है कि बिंदु 4,3 किस पाद में स्थित है। इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 5 दे देना, आप 5 के ब्रैकेट में ये भी सी डी जो रहेगा उसका जरूर जवाब दे देना मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन के कमेंट का इंतजार मैं जरूर करूंगा। ठीक है, कह रहा बिंदु 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है, प्लस हमेशा छुपा रहता है अब माइनस दिखाता है, तो प्लस छुपा हुआ है अब माइनस है, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस कोमा माइनस चतुर्थ पाद में है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। दो क्वेश्चन याद कर लो, रट्टा मार लो, 1 नंबर आ जाएगा। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो मेरे भाई किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो उसका वाई नियामक कहलाती है, और
बाई अक्ष से पूछे तो उसका एक्स नियामक कहलाता है, यानी अपोजिट होता है। एक्स पूछे तो बाई और बाई पूछे तो एक्स। तो यहाँ पे पूछा किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में भुज, कोटि, अक्ष, आलेख। तो मेरे भाई जानते हो कि एक्स को बोलते हैं हम लोग भुज और बाई को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है बाई, तो बाई को क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी कोटि हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करा कि -4, 10 के भुज का मान है, तो -4 कह रहा है, यानी हम जानते हैं नियामक ज्यामिति में आपको बताया कि सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स को कहा जाता है भुज। ध्यान से पढ़ो, एक्स को कहा जाता है भुज और बाई को कहा जाता है मेरे भाई कोटि। तो यहाँ पे क्या करा है? -4, 10, तो पहले एक्स लिखा जाता है यानी -4, तो यहाँ पे करा भुज का मान क्या होगा? तो -4 भुज का मान हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 6, 10 की कोटि है, तो कोटि हमेशा बाई होता है, यानी कि बाई यानी 10। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर यहाँ पे क्या करा? मूल बिंदु से पी 3, -4 की दूरी क्या होगी? तो मेरे भाई मूल बिंदु से कोई दूरी एक से पूछे, पी पूछे, बाई पूछे, कुछ भी पूछे, यानी पी मान लेते हैं, तो पी की दूरी पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई बाई के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होता है। तो एक्स का मान है 3 और बाई का मान है 4, तो एक्स 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मैंने बता दिया कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह 2 के स्क्वायर, अब 22 को यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 2 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 13 इकाई हो जाएगा आंसर सही। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का रहा है कि बिंदु पी -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मूल बिंदु से दूरी मैंने बता दिया है जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बिंदु 15, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, इसका जवाब भी आप कमेंट में बताना। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना। एक देखो मैंने 3 क्वेश्चन आपसे पूछा, 5 नंबर क्वेश्चन, एक 12 नंबर क्वेश्चन और एक 13 नंबर क्वेश्चन, इन दोनों का जवाब आप कमेंट में बता देना मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा बिंदु x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो मेरे भाई बीच की दूरी होती है x2 प्लस x2 माइनस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट होता है, या हम उसी को बोल सकते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y1 के होल स्क्वायर और अंदर रूट दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कह रहा बिंदु ए cos थीटा जीरो cos थीटा sin थीटा के बीच की दूरी होगी 2a हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु होगा, तो पहले x लिखा जाता है और फिर y, x पहले और y बाद में, तो x का मान है -2 और y का मान है 3, तो -2, 3 जहाँ ऑप्शन में देखे धराधर लगा देना। अगला प्रश्न है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 2, 4 और ए 5, 7 हो, तो बी के निर्देशांक क्या होंगे? मान लो कि यहाँ पे रेखाखंड पूछ रहा है, ये भी रेखाखंड है, ये मान ले ये भी एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड ए है और एक रेखाखंड बी है, और इसका ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पे मध्य बिंदु दिया है 2, 4 और ए का मान है 5, 7। ठीक है, आप पूछ रहा है बी बराबर, तो हम जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र x1 प्लस x2, तो x1 का मान 2 बराबर x1 है 5 और x2 हमको नहीं मालूम तो लिख दिए, अब बटे 2, तो 2 दूनी का 4 और बराबर 5 प्लस x, यानी x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 1। ठीक, क्या -1, तो -1 जहाँ पे है लगा दो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु 22, 20 और 0, 16 के रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होता है, फार्मूला जानते हैं x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, तो x1 22 और 22 2 कटते 11 और 36 यानी 18, 11, 18 ऑप्शन में जहाँ दिखे धराधर लगा दो। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना, 19 नंबर क्वेश्चन करा, यदि बिंदु x1, y1 x2, y2 और x3, y3 संरेखीय हो, तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 y1 माइनस y2 बराबर है,
अगर बिंदु संरेख हो तो मेरे भाई उसका मान हमेशा 0 होगा। इसे रट्टा मार के याद कर लो। या ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो तो वह क्या कहलाएगी? संरेख कहलाएगी, समानांतर कहलाएगी, प्रतिच्छेदी कहलाएगी। तो ऑप्शन में जहाँ संरेख जगह लगा देना मेरे भाई। तो संरेखीय तो 0 होगा मान। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो इनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे भाई एक रैखिक हो माने कि संरेख हो तो इसमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो, मान लो कोई तीन बिंदु A और B और C माने त्रिभुज तीनों बिंदुओं से बने हुए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल शून्य हो तो बिंदु कैसी होगी? तो संरेखी होगी। मैंने बता दिया हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 22 नंबर, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक इतना इतना है तो उसकी परिमिति क्या होगी? तो परिमिति का मतलब होता है जैसे मान लो यह त्रिभुज है और एक त्रिभुज का नाम है A, यहाँ B और यहाँ C। परिमिति मतलब तीनों त्रिभुज की यहाँ भुजाओं को जोड़ दो। अब वो जोड़ कर जितना आंसर आएगा वही कहलाएगा मेरे भाई परिमिति। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे A का मान है 0,4 तो यहाँ पे 0,4 बैठा दो। B का मान है 0,0 यहाँ पे बैठा दो। और 3,0 C का मान है। अगर यहाँ पे ये भी परिमिति कैसे निकलेगा? ये भी प्लस BC प्लस AC निकाल दो, या परिमिति हो जाएगा। जहाँ आंसर लगा देना मेरे भाई। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, AB का, BC का, AC का, और तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, वह परिमिति कहला जाएगा। ठीक है। यदि किसी समानांतर श्रेणी n पद AN प्लस B है तो उसका पदांतर क्या होगा? तो AN प्लस B है तो ये हम जानते हैं n पद बराबर होता है AN बराबर TN बराबर होता है AN प्लस B। ठीक है। तो ये का मान पहले ये का लेते हैं तो 1 प्लस B यानी A प्लस B। यहाँ पे A प्लस B क्या हुआ? प्रथम पद हुआ यानी कि समानांतर श्रेणी का पहला पद। और दूसरा पद की जगह 2 लेंगे तो A गुने 2 प्लस B। तो मेरे भाई 2A प्लस B हो जाएगा। ये हो गया दूसरा पद। और तीसरा पद हो जाएगा 3A प्लस B। सिंपल। अब इसका पदांतर न पूछ रहा है तो A प्लस B, 2A प्लस B और 3A प्लस B। इसका याद करो। तो यहाँ पे क्या है? A प्लस B था पहला पद, A प्लस B पहला पद, दूसरा पद 2A प्लस B, तीसरा पद 3A प्लस B। अब इसका पदांतर मैंने कि D बराबर पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 तो T2 2A प्लस B घटाव हो जाएगा A प्लस B। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे जरूर समझो। यहाँ पे 2A के 2A लिखेंगे। अब B अब माइनस है तो माइनस में गुना होगा A से तो माइनस, और माइनस में प्लस से भी गुना होगा तो माइनस ही हो जाएगा यानी माइनस B। तो यानी 2A में से गया ये माइनस प्लस खत्म एंड 2A में से ये गया तो बचेगा ये के मैंने 2 A में से एक एक जाएगा तो बचेगा ये की बचेगा ना मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर 24 नंबर क्वेश्चन की 24 नंबर -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो -3, -5 है वो हमारा तृतीय पाद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है? तो यक्ष निर्देशांक कहलाती है। यक्ष निर्देशांक यानी भुज कहलाती है मेरे भाई। तो मैंने मैथ का लगभग 26 प्रश्न करा दिया। 26 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।